प्रसिद्ध महल, और आप भी बताइएगा। ठीक है, पहले मैं महल लिखूंगा, फिर आपको बताना है कौन सा महल किस किले में है। जैसे देखिए, शुरुआत करते हैं यहां से। नंबर फर्स्ट, कदमी महल किस किले में है? नंबर दो, सुपारी महल किस किले में है? फतेह प्रकाश महल किस किले में है? बताइएगा। अनूप महल किस किले में है? चोखेड़ाव महल किस किले में है? श्रृंगार चौकी किस किले में है? श्रृंगार चौरी किस किले में है? मतलब ये कुछ यूनिक से हैं, ये कुछ यूनिक से हैं, तभी आपको पूछता है। बीजे बिजेलोई महल, ये नाम से ही सारे लग रहे हैं। जैसे कदमी महल, सुपारी महल, फतेह प्रकाश महल, अनूप महल, चोखेड़ा महल, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौरी, बिजोलई महल। जैसे आपके अभी पूछा गया था जोगी महल, ये तो ये सब किस किले में है? तो देखिए, कदमी जो महल है ये है आपके कहां पर? तो याद रखिएगा, आमेर किला। ये कौन से किले में है? आमेर किले में। आमेर किला आप सब जानते हैं, ये लीजिए जयपुर। सुपारी महल किस किले में है? आप कहेंगे रणथंबोर किला, और रणथंबोर किला आप सब जानते हैं कहां पर है? सवाई माधोपुर में। फिर इनके बारे में एक एक में और चर्चा करूंगा। फतेह प्रकाश जो महल है ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ किले में। अनूप जो महल है ये है आपके जूनागढ़ में, जूनागढ़ बीकानेर। चोखेड़ाव महल कहां पर है? आप कहेंगे मेहरानगढ़। कहां पर? जोधपुर। श्रृंगार चौकी, मेहरानगढ़। श्रृंगार चौरी, चित्तौड़गढ़। बिजोलई महल, जोधपुर। जोगी महल, रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर आप सब जानते हैं, SM सवाई माधोपुर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ सब आप जानते ही हैं। तो ये तो वन लाइनर पूछने वाले क्वेश्चन हुए कि कौन सा महल कहां पर है। ठीक है, लेकिन ये जो कदमी महल है इसके अंदर कछावा शासकों का राज तिलक होता है। कछावा शासकों का राज तिलक। सुपारी जो महल है ये इसीलिए प्रसिद्ध है कि यहां पर एक जगह मंदिर, मस्जिद और क्या बना हुआ है? गिरजाघर। फतेह प्रकाश महल, और यहीं पर एक और महल लिख लीजिएगा, पद्मनी महल। दोनों वन लाइनर साथ में पूछे जाते हैं। अनूप जो महल है यहां पर बीकानेर शासकों का राज तिलक होता है। बीकानेर शासकों का राज तिलक।
कहां पर होता है? अनूप महल में। चोखेड़ा महल जो मेहरानगढ़ में है, इसी से मारवाड़ शैली की शुरुआत है। मारवाड़ चित्र शैली की शुरुआत। इनकी इंपॉर्टेंस है तभी ये पूछता है, वरना नहीं पूछता है ये। श्रृंगार चौकी मारवाड़ शासकों का राज तिलक। मारवाड़ शासकों का राज तिलक। श्रृंगार चौरी, इसका जो निर्माण है वो कुंभा का है आपके क्या? कोषाध्यक्ष नाम है बेलका। कुंभा की पुत्री के लिए कुंभा का क्या है ये? कोषाध्यक्ष बेलका, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा इनमें से याद रखिएगा, जैसे आपको पूछ ले कि ये जो कदमी महल है इसका निर्माण किसने करवाया है, तो लिख लीजिएगा राजदेव। निर्माण किसने करवाया है? राजदेव, कच्छा वंश का शासक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर ये अनूप महल इसका निर्माण, तो इसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया है। किसने करवाया है? अनूप सिंह ने। ये जो चोखेड़ा महल है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण करवाया है आपके मालदेव ने। श्रृंगार चौकी है, इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके तखत सिंह ने। तो ऐसे ये कुछ यूनिक हैं, इसीलिए आपको पूछता है ये सब कुछ इस प्रकार से आपको ये चीजें एग्जामिनर पूछता है और कहता है कि कौन सा महल किस किले में है। ठीक है, वैसे तो अक्सर तो पूछ लिया जाता है सिंगली, लेकिन कभी भी आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। ये है आपके कौन सा महल? कदमी महल, आमेर किला, राजदेव द्वारा निर्माण, कछावा शासकों का राज तिलक। सुपारी महल आपके रणथंबोर किला, यहां पर एक जगह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है, इसीलिए ये पूछा जाता है। ये तो आपके वन लाइनर पूछना लाइक क्वेश्चन है। फतेह प्रकाश महल और पद्मनी महल किस किले में है? चित्तौड़गढ़ में। अगला है आपके अनूप महल, जो आपके जूनागढ़ किले में है। इसका निर्माण अनूप सिंह द्वारा, और यहां पर बीकानेर शासकों का राज तिलक होता है। वैसे ये राज तिलक करते कौन है? तो याद रखिएगा पांडु गोदारा के वंशज हैं। पांडु गोदारा के वंशज गोदारा जाट। ठीक है, और ये जो चोखेड़ा महल है ये आपके मेहरानगढ़ किले में, जहां से मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली की शुरुआत हुई थी। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि मारवाड़ जोधपुर चित्रशैली की शुरुआत किस शासक के समय? मालदेव के समय। ठीक है, और श्रृंगार चौकी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यहां पर मारवाड़ शासकों का राज तिलक होता है तखत सिंह द्वारा। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और श्रृंगार चौरी आपके लिए और इंपॉर्टेंट है। कुंभा का, हाँ, वेलका या बेलका हमें नाम मिलता है। ठीक है, बिजोड़ई महल याद रखिएगा, वन लाइनर फैक्ट बन सकता है, जोधपुर। और जोगी महल आपके कहां पर है? रणथंबोर सवाई माधोपुर। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इनमें से एग्जामिनर हर एग्जाम में कोई ना कोई फैक्ट पूछ ही लेता है आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, हो गया याद। चलूं फिर मैं आगे, चलूं? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।